हेलो दोस्तों, मैं सुनील कश्यप छत्तीसगढ़ सार के यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कल की वीडियो का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला मुझे, है ना। थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं जो टेक्निकल हैं, वो धीरे धीरे एक दो वीडियो के बाद दूर होते जाएंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। आज के वीडियो में हम मनेन्द्रगढ़, भरतपुर और चिरमिरी को देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे जुड़ी जानकारियाँ आपसे शेयर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनेन्द्रगढ़, भरतपुर और चिरमिरी, जैसा कि सरगुजा डिवीजन हम देख रहे हैं, तो उसमें दूसरा पहला हमने कोरिया कर चुका है, कोरिया जिले को पढ़ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं किसके ओर, तो मनेन्द्रगढ़, भरतपुर और चिरमिरी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसका मैप देख लेते हैं। आई होप आपको विजिबल होगा स्क्रीन पे। ठीक है, मैप को एक बार अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं, है ना। पहले इसके सीमावर्ती प्रदेश देख लेते हैं, फिर जिला देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिलों से सीमा बनाता है। ठीक है, तो प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है, पड़ोसी राज्य है, जो इसके साथ सीमा बनाता है। ठीक, उसके बाद अगर जिलों की बात करें, छत्तीसगढ़ के जिलों की बात करते हैं, तो कोरिया एक, सूरजपुर दो, कोरबा तीन और गोरेला पेंड्रा मरवाही चार, है ना। इन चारों के साथ क्या बनाता है, ये सीमा बनाता है। कौन? मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, जिस जिले के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सीमा देख लिए, अब ब्लॉक और तहसील देख लेते हैं। तो ब्लॉक मतलब विकासखंड, विकासखंड की बात करते हैं। विकासखंड कौन कौन सा है, तो भरतपुर दिख रहा है, भरतपुर, है ना, मनेन्द्रगढ़, खंडगवा। ठीक है, और तहसील की बात करते हैं तो यही भरतपुर, जनकपुर, कोल्हारी, चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़ और खंडगवा। ठीक, तो ये चिरमिरी और कोल्हारी, ये जो है, ये दोनों क्या है, तहसील है, विकासखंड नहीं है। बाकी जो भरतपुर, जनकपुर है और मनेन्द्रगढ़ है, खंडगवा है, और ये सारी चीज़ें, ये तीनों क्या है, चारों क्या है, तो विकासखंड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, पर्वत देख लेते हैं। ठीक है, तो पर्वत की बात करते हैं तो उत्तर में क्या दिख रहा है, कैमूर पर्वत दिख रहा है, चांग बखार और देवगढ़ की पहाड़ियाँ दिख रही है, और एक कुरसिया की पहाड़ी दिख रही है। ठीक है, तो कैमूर पर्वत के बारे में पता है कि कैमूर पर्वत क्या है, तो ये है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। कैमूर पर्वत जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। और चांग बखार और देवगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, वो किस प्रदेश के अंतर्गत आती है? अगर भारत के जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, तो ये आता है बघेलखंड, बठार, भौतिक प्रदेश। ठीक है, तो दोनों के बारे में आप देख लीजिए। कैमूर जो है वो आता है किससे, किसमें, किसके अंतर्गत आता है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत। और जो देवगढ़ और शाख बखार है, वो आते हैं बघेलखंड, पठार, भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तीसरी एक कुरसिया की पहाड़ी है। ठीक है, अब नदियों को देख लेते हैं थोड़ा सा। नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो एक नदी निकली है कैमूर पर्वत से, बनास नदी। ठीक, एक गोपद नदी दिख रही है, और एक न्यूर नदी है। ठीक है, कौन कौन सी नदी हो गई, तो बनास नदी, गोपत नदी और न्यूर नदी। ठीक है, और चांग बखार देवगढ़ से आई है, कौन सी, हसदेव नदी, ये प्रमुख नदी है छत्तीसगढ़ की, उसमें से। ठीक है, तो आगे इसके लिए तीन नदियों को देख लिए, चार नदियों को देख लिए। बनास नदी कहाँ से निकल रही है, गोपद नदी भी वहीं से है, और न्यूर नदी और हसदेव नदी, ये चार प्रमुख नदियां हैं इस जिले की। बाकी छोटी छोटी और नदियां हैं जिसे हम अपवा तंत्र में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नदियों के बारे में देख लिए। अब जलप्रपात देख लेते हैं साथ साथ, नदी के साथ साथ। तो एक रामदाह जलप्रपात है, एक रामदाह जलप्रपात है, जो कहाँ पे है, तो बनास नदी पर है। ठीक है, एक रामदाह जलप्रपात बनास नदी पर है। ठीक, उसके बाद हसदेव नदी पर दो जलप्रपात है, एक गावर घाट जलप्रपात और एक अमृतधारा जलप्रपात। ये
बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो रामदा, गावर घाट और अमृतधारा, और एक जो है अकोरी नाला जलप्रपात। ठीक है, तो थोड़ी इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अमृतधारा के पास एक तापसी बाबा का आश्रम है। ठीक है, तापसी बाबा का आश्रम है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। किसके पास है? तो अमृतधारा जलप्रपात के पास। ठीक, और अकुरी नाला, इसके पहले जब मनेंद्रगढ़ अलग नहीं हुआ था तो अकुरी नाला को क्या बोलते थे? तो कोरिया का एयर कंडीशनर, है ना। तो एसी किसका था? तो कोरिया का। ठीक है, तो जलप्रपात के बारे में पढ़ लिए। गावर घाट अमृतधारा जो है वो है हसदेव नदी पर, रामदा जलप्रपात है वो है बनास नदी पर, और अकुरी नाला जलप्रपात एक है जिसको हम कोरिया का एयर कंडीशनर के नाम से जानते थे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण जगह है, स्थान है, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर से शुरू करते हैं, नॉर्थ से शुरू करते हैं। यहाँ पे दिख रहा है सीतामढ़ी हरचौका। ठीक है, सीतामढ़ी हरचौका की बात करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो राम जी हैं, राम सीता और लक्ष्मण अपने वनवास काल के दौरान इस छत्तीसगढ़ के इसी इसी कोने से छत्तीसगढ़ में प्रवेश किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी है इस ये कौन सी नदी के तट पर है? तो पवई नदी के तट पर है। इसको ध्यान रखना, सीतामढ़ी जो है वो है पवई नदी तट पर। ठीक, और जो हरचौका है वो है, अगर हरचौका की बात करें तो इसको मुहावी नदी या मवाई, है ना, मुहावी नदी या मवाई नदी कहते हैं, उसके तट पर है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि सीतामढ़ी कहाँ है? तो पवई नदी, और हरचौका कहाँ है? तो मुहावी या मवाई नदी। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया, दिख रहा है ना। उसके बाद एक कोटाडोल है, यहीं पे उत्तर पे एक जगह है, यहीं सीतामढ़ी हरचौका के पास में, है ना। कोटाडोल है, कोटाडोल है ये हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ अशोककालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटाडोल कहाँ पे है और क्या मिला है ये आपको पता होना चाहिए। तो कोटाडोल अपना हमारे मनेंद्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी जिले में आता है जहाँ अशोककालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। भरतपुर के पास एक जगह है भगवानपुर, है ना। भरतपुर जनकपुर इसका पूरा नाम है विकासखंड का। भरतपुर जनकपुर के पास एक जगह है भगवानपुर, जहाँ चांग देवी का मंदिर है। ठीक है, रिसेंटली एग्जाम में आ चुका है ना। तो चांग देवी का मंदिर कहाँ है? तो भगवानपुर, और अब मनेंद्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी में। ठीक है, तो भरतपुर के पास में ये स्थान है। ठीक है, अब आगे नीचे और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो क्या इंपॉर्टेंट दिख रहा है? कुरसिया की पहाड़ी है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, अभी आगे पढ़ेंगे। और अब आते हैं चिरमिरी के ऊपर, है ना। चिरमिरी, चिरमिरी में रमैया धाम, जोगी मठ और पौड़ी जगन्नाथ मंदिर, है ना। तो ये चिरमिरी के पास स्थित है। कौन कौन सा? रमैया धाम, जोगी मठ और पौड़ी जगन्नाथ, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। रमैया धाम, जोगी मठ, पौड़ी जगन्नाथ मंदिर, 3-4 बार उसको पढ़ेंगे तो ध्यान आ जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक आमा खेरवा नामक जगह है ना। बहुत चर्चा में रहा है अभी ये आमा खेरवा। क्यों चर्चा में रहा है? तो यहाँ गोंडवाना मैरीन फॉजिल पार्क की बनाने का प्रस्ताव किया गया है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे, है ना। पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर इसकी प्राकृतिक प्रदेश उसके बात करें, है ना, तो कौन सी चट्टान मिल रही है, क्या है? तो यहाँ पे मिलता है गोंडवाना, है ना। गोंडवाना शैलक्रम मिलता है। तो गोंडवाना शैलक्रम, गोंडवाना शैलक्रम मिल रहा है। गोंडवाना शैलक्रम मिल रहा है मतलब क्या मिलेगा आपको? तो मिलेगा कोयला। ठीक है, तो आगे और देखेंगे इसमें कि कौन कौन से इसके खनिज क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ पे इसके खनिज क्षेत्र हैं। ठीक है, तो मैप मेरे ख्याल से पूरा हो गया है। एक बार
चेक कर लीजिए किस क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना। सीतामढ़ी हर चौका यहाँ पे। उसके बाद कोटाडोल देख चुके हैं, है ना। भरतपुर के पास क्या है तो एक भगवानपुर है जो चांग देवी का मंदिर है। उसके बाद चिरमिरी में ये तीनों देख चुके हैं, रमैया धाम, जोगी मठ और मौड़ी जगन्नाथ का मंदिर, ठीक। और अमृतधारा जलप्रपात के पास तापसी बाबा का आश्रम है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं इसके और डिटेल पे जाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में देखते हैं कि जिला घोषणा हुई है कब इसकी हुई है, तो 15 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा इसकी घोषणा की गई कि मनेंद्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी कोरिया से अलग होकर एक नया जिला बनेगा, ठीक है। तो इसकी अधिसूचना कब आई थी तो रिसेंटली हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये डेट आपको याद होनी चाहिए। 11 नवंबर 2021 को राजपत्र में प्रकाशित हो गया है, ठीक है। मातृ जिला पता है कि कोरिया है। उसके बाद संभाग हम सरगुजा संभाग पढ़ ही रहे हैं, है ना। सीमावर्ती जिले हम मैप में हमने देखी चुका है, कोरिया, सूरजपुर, कोरबा और गोरिल्ला पेंड्रा, मरवाही, ठीक है। सीमावर्ती राज्य मध्य प्रदेश। अब आ जाते हैं इसकी रियासत पे, है ना। कोरिया में हमने कोरिया रियासत देखी थी, यहाँ चांग बखार रियासत है, ठीक है। तो इस रियासत के संस्थापक कौन थे तो जगदीश सिंह, है ना। इनको क्या भैया की उपाधि दी गई थी, जितने राजा थे उनको भैया की उपाधि दी गई थी। और विलय पत्र है उसमें राजा कृष्ण प्रताप सिंह ने सिग्नेचर किया था, हस्ताक्षर किया था, ठीक है। तो क्या क्या याद करना है, चांग बखार, मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, है ना। यहाँ पे चांग बखार रियासत थी जिसके संस्थापक थे जगदीश सिंह, और इनको सबको इनके जो राजा थे उनको भैया की उपाधि मिलती थी। और राजा कृष्ण प्रताप सिंह, है ना। चांग बखार, जगदीश सिंह, भैया की उपाधि और राजा कृष्ण प्रताप सिंह, ये 4 चीज आपको याद रखनी है रियासत के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो तहसील देख चुके हैं, मनेंद्रगढ़, भरतपुर, जनकपुर, खंडगवा, कोल्हारी और चिरमिरी, ठीक है। जिसमें से कोल्हारी और चिरमिरी क्या है, विकासखंड नहीं है, ठीक। तो विकासखंड कौन कौन से हो गए, मनेंद्रगढ़, जनकपुर और खंडगवा, ठीक है। एक नगर निगम है चिरमिरी में, और नगर पालिका परिषद मनेंद्रगढ़ और फरसगांव, इस चीज को भी ध्यान रखना है। नगर निगम है चिरमिरी और मनेंद्रगढ़, फरसगांव, ठीक। विधानसभा क्षेत्र, इसमें 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, भरतपुर, सोनहत, हम लोग को ने कोरिया में भी देखा था, है ना। तो सोनहत जो है वो कोरिया की तहसील थी, और भरतपुर मनेंद्रगढ़ की तहसील है, ठीक है। तो ये भी लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एसटी के लिए आरक्षित है, ठीक। और एक मनेंद्रगढ़ अलग से है ना, दक्षिण में जो इसका मनेंद्रगढ़ वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा वो एक अलग विधानसभा क्षेत्र में के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग देख चुके हैं 43, है ना। गोंडवाना क्रम, मैंने जैसा कि बताया कि भूगर्भिक शैलक्रम की बात करें तो गोंडवाना शैलक्रम है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और खनिज कौन सा मिल रहा है, अगर गोंडवाना है तो क्या मिलेगा आपको, कोयला, ठीक है। तो कोयला मिल रहा है, कोयला कहाँ कहाँ मिल रहा है तो हसदेव अरंड, चिरमिरी, कुरसिया, झगराखंड, सुहागपुर, कटकोना, ये 6 नाम आपको याद होने चाहिए, है ना। कौन कौन से हैं तो हसदेव अरंड, चिरमिरी, कुरसिया, झगराखंड, सुहागपुर, कटकोना, ठीक है। तो हसदेव अरंड का एक हिस्सा यहाँ पे है, हसदेव अरंड बहुत बड़ा हिस्सा है ना, बहुत बड़ी जगह है, ठीक है। तो उसका एक हिस्सा यहाँ पे मिलता है, ठीक है। चिरमिरी आपको पता होगी, तहसील है तो याद हो जाएगा। कुरसिया क्या है, यहाँ एक पहाड़ी है ना, उसी के आसपास का इलाका है। झगराखंड, सुहागपुर और कटकोना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि मरीन फॉसिल पार्क की बात कर रहे थे ना, तो जो आमा खेरवा है, आमा खेरवा यहीं पे आपका किसके पास है तो ये झगराखंड यहीं पे है, पास में ही, ठीक है। ये झगराखंड के पास में ही क्या है तो आमा खेरवा, जो गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क की घोषणा किए बना रहे हैं जो, है ना। तो बना रहे हैं मतलब मिला हुआ है
है ना। तो इसके बारे में थोड़ी चीजें देख लेते हैं कि ये कहाँ मिला है। तो हसदेव नदी के तट पर मनेन्द्रगढ़ जिला, है ना, हसदेव नदी के तट पर मिला है, मनेन्द्रगढ़ जिले के पास, है ना, हसदेव नदी का तट दिख रहा है। उसके बाद क्या है, प्रस्तावित पार्क है आमा खेरवा इलाके में, आमा खेरवा इलाके में हसदेव हसिया नदी के संगम पर लगभग 1 किलोमीटर का क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो आमा खेरवा इलाका है हसदेव और हसिया, है ना। हसिया नदी भी क्या बोलते हैं, अभी न्यूज में रही है ना। तो हसिया नदी कहाँ पे है, तो मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी में है, और हसदेव की सहायक नदी है। ठीक है, बुक वगैरह में नहीं दिख रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसको ध्यान रखेंगे यहीं से कि हसिया नदी है हसदेव नदी की सहायक नदी। ठीक है, तो हसदेव और हसिया नदी के संगम पर लगभग 1 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसको विकसित किया जा रहा है समुद्री फॉसिल हेरिटेज साइट के रूप में, है। इस प्रोजेक्ट की लागत है तो वो कितनी है, तो 8 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि कहाँ पे बन रहा है, तो हसदेव और हसिया नदी के संगम पर बन रहा है, 1 किलोमीटर का क्षेत्र है, और प्रोजेक्ट का खर्च कितना है, तो 8 करोड़ रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे मिला क्या हुआ है, तो 25 से 28 करोड़ साल पुराना, 25 से 28 करोड़ साल पुराना समुद्री जीवाश्म का साक्ष्य मिला है। ठीक है, मतलब बहुत रेयर चीज होती है ना। ये भारत का ना सबसे बड़ा एरिया है जहाँ ये पुराना समुद्री जीवाश्म मिला है। ठीक है, तो इसको गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान की श्रेणी पे रखा गया है। ठीक है, ये चट्टान है उसको गोंडवाना सुपर ग्रुप चट्टान की श्रेणी में रखा गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, 25 से 28 करोड़ साल पुराना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका खर्च कितना है, इस प्रोजेक्ट का खर्च कितना है, तो 8 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें दिख गई आपको, हसदेव हसिया नदी के संगम पर इसका एरिया दिया हुआ है, 1 किलोमीटर वर्ग हो सकता है, ये 1 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र पर हो सकता है, और प्रोजेक्ट होगा कितने का है, तो 8 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो इसको किस क्रम में रखा गया है, तो गोंडवाना सुपर चट्टान श्रेणी पर रखा गया है। ठीक है, तो अब इसके बारे में और देख लेते हैं कि ये वर्ष 2012 में समुद्री फॉसिल होने की जानकारी मिली थी। ठीक है, 2012 में इसकी जानकारी मिली थी, पर यहाँ पे देखो 2015 में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाम कि किसने पुष्टि की है। ठीक है, तो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी, है ना, कहाँ की इंस्टीट्यूट है, तो ये लखनऊ की है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो गया ये। 2015 में इसके द्वारा पुष्टि की गई है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी लखनऊ। ठीक है, तो एक चीज और देख लेते हैं, मॉन्यूमेंट्स जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे वर्ष 1982 में नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स में शामिल किया गया था। ना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसके द्वारा 1982 में इसको मॉन्यूमेंट्स में शामिल किया गया था। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं और क्या चीजें हैं, तो पहले देख लेते हैं कि क्या विशेष है इसमें। यह समुद्री जीवों वनस्पतियों के जीवाश्म से भरा हुआ है ना। बाइवॉल्व, मोलस्का, यूरिडेस्मा और इविक्लू पिक्टेन आदि समुद्री जीवों के जीवाश्म मौजूद है ना। तो कौन कौन से हैं, तो बाइवॉल्व, मोलस्का, यूरिडेस्मा और एविक्लू पेक्टेन, है ना, समुद्री जीवों के जीवाश्म है। ठीक है, तो क्या क्या है, तो ये तीनों नाम को भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा पेलिसीपोड्स, गैस्ट्रोपोड्स, बैक्टीरियोपोड्स और ब्रायोजोन्स क्रिएडस प्रजाति के जीव भी यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, मतलब उनका जीवाश्म मिल रहा है। ठीक, ये सारे नाम आपको ध्यान में रखते हैं, लिख के रख लीजिए, 3-4 बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपके दिमाग में वो घुस जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि इसके अलावा हमारे कहाँ, मनेन्द्रगढ़ के अलावा भारत के 4 राज्यों में समुद्री फॉसिल्स के साक्ष्य मौजूद हैं। कौन कौन से, सुम्बासरी अरुणाचल प्रदेश, राजहरा झारखंड, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल और खेमगांव सिक्किम। ठीक है, तो ये चीज इन चारों नाम को भी याद रखेंगे, है ना।
और सबसे बड़ा हमारा कौन सा है? मनेंद्रगढ़ वाला। मनेंद्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी में सबसे बड़ा यही है। ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे पुराना। ठीक, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इन सबको भी याद रखना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका नाम गोंडवाना मरीन फॉजिल पार्क, इसका नाम परिवर्तन का प्रस्ताव रखा गया है, तो इसको क्या बोलेंगे? गोंडवाना मरीन फॉजिल पार्क। तो अब फॉजिल देख लेते हैं क्या है। फॉजिल क्या है? समुद्री जीव जंतु हैं जो करोड़ों वर्ष पहले समुद्र में रहते थे। प्राकृतिक परिवर्तन और पृथ्वी के पुनर्निर्माण के में समुद्र के हटने पर जीवों के अंश पत्थरों के मध्य दबकर वैसे रह गए। फॉसिल्स हमारे पृथ्वी के परिवर्तन के वैज्ञानिक साक्ष्य है ना। तो फॉसिल किसको बोलते हैं? जो जीवाश्म है ना, समुद्री जीव जंतु के जो जीवाश्म है वो समुद्र, पहले यहाँ पे क्या, पहले पूरा पानी रहा होगा। ठीक है, तो वो सारे जीवाश्म इस चट्टानों में दबकर क्या हो गए हैं? जीवाश्म जो है वो क्या है? फॉसिल जो हो गए। ठीक है, देखते हैं फॉसिल्स क्या है। तो फॉसिल्स क्या है? तो फॉसिल्स है समुद्री जीव जंतु जो करोड़ों वर्ष पहले समुद्र में रहते थे, है ना। समुद्र में रहते थे। प्राकृतिक परिवर्तन और पृथ्वी निर्माण के पुनर्निर्माण के दौरान समुद्र के हटने पर उन जीवों के अंश पत्थरों के मध्य दबकर वैसे ही रह गए, है ना। फॉसिल हमारे पृथ्वी के परिवर्तन के वैज्ञानिक साक्ष्य हैं। ठीक है, तो क्या होता है फॉसिल, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मरीन फॉसिल पार्क है वो कहाँ पे? हसदेव नदी, है ना, सरगुजा वन वृत्त के अंतर्गत आता है। वन मंडल जो है, वन वृत्त जो है वो सरगुजा वन वृत्त है ना। वन मंडल और वन परिक्षेत्र मनेंद्रगढ़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसके बारे में जितनी आवश्यक जानकारियाँ थी वो यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। करंट का बहुत अच्छा टॉपिक है ना, बहुत इसके ऊपर चर्चाएं चली हैं, अभी बहुत न्यूज़पेपर में रहा है। ठीक है, तो इसको सारी चीज़ों को आप देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो कहाँ पे है? तो झगराखंड देखें हम कहाँ पे हैं। ये मेरीन झगराखंड के पास क्या है? आमा खेरवा, है ना, वहाँ पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कोयला भंडारण देख चुके हैं, हसदेवरंड, चिरमिरी, कुरसिया, झगराखंड, सुहागपुर, कटकोना। ठीक है, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी, इसको भी देख चुके हैं। चांग बखार जो है, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी 133 मीटर है इसकी हाइट, है ना। वो बघेलखंड पठार के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आती है, मैप में हमने देख चुका है। कैमूर की पहाड़ी जो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है, इसको भी देख लिया। कुरसिया की पहाड़ी मैप में देख चुके हैं, है ना। प्रमुख जनजाति जो कोरिया में हमने देखा हुआ था, क्या देखा हुआ था? कोल और भील। कोल और भील, यहाँ पे भी कोल और भील प्रमुख जनजातियों के रूप में है। हसदेव नदी, अब प्रमुख नदियों के बारे में देते हैं। हसदेव नदी जो है 176 किलोमीटर की है, देवगढ़ की पहाड़ी से उद्गम है इसका, है ना। बनास नदी, गोपद नदी, गोपद कौन नदी है? तो कौन? बनास की सहायक नदी है। ठीक है, तो सहायक नदी है, दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। बनास नदी, गोपद नदी, नेउर नदी इस जिले में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाते हैं, है ना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा कौन कौन सी नदी बनाती है? तो बनास नदी, गोपद नदी, नेउर नदी। ठीक है, तो नदियों के बारे में पढ़ लिए। प्रमुख जलप्रपात भी देख चुके हैं, है ना। अमृत धारा जो है वो हसदेव नदी पर है, हसदेव नदी या हसदेव नदी पर है, जिसके पास तापसी बाबा का आश्रम है, ये देख चुके हैं। कांवर घाट हसदेव नदी पर। अकुरी नाला जलप्रपात, जिले के विभाजन के पूर्व इस जलप्रपात को कोरिया जिले का एयर कंडीशनर कहा जाता था। ठीक है, ये भी देख चुके हैं। रामदा या रामदा, है ना, नाम में कन्फ्यूजन होता है कभी कभी, तो इसको रामदा या रामदा, है ना, दोनों सही है ना। आपको इसको ध्यान रखना है कि ये मनेंद्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी में है। ठीक है, अब आते हैं पर्यटन, पुरातात्विक और धार्मिक स्थल पर। ठीक है, तो कोटाडोल कहाँ पे स्थित है? देखा हमने कोटाडोल कहाँ पे है। तो कोटाडोल कहाँ पे है? गोपद और बनास के तट पर है। ठीक है,
क्या मिला है, तो यहाँ पे अशोककालीन मूर्तियाँ मिली है ना, बनास गोपद के तट पर है और अशोककालीन मूर्तियाँ मिली है। ठीक है, सीतामढ़ी हरचौक के बारे में देख लिए, पवई नदी के पास है। उसके बाद हरचौका जो है वो है मवई नदी या मुहावी नदी के पास। और सीतामढ़ी गुफा है ना, सीतामढ़ी गुफा भी यहाँ पे है। कहाँ पे है, तो सीतामढ़ी हरचौका और सीतामढ़ी के पास में एक सीतामढ़ी गुफा भी है जो घाघरा नामक स्थान पर है ना। तो सीतामढ़ी गुफा कहाँ पे है, तो घाघरा, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है ना, घाघरा, सीतामढ़ी गुफा, घाघरा, है ना। और है कहाँ, तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। ठीक, तो और एक चीज़ है मुरेरगढ़, मुरेरगढ़ को भी याद रखिएगा, प्राचीन किला है एक और हिल स्टेशन भी है। ठीक है, फॉजिल पार्क के बारे में पढ़ चुके हैं अच्छी डिटेल में, हसदेव नदी के तट पर है, इसकी जीवाश्म 28 करोड़ वर्ष प्राचीन है ना। तो इन्हें गोंडवाना सुपर चट्टान ग्रुप में रखा गया है। ठीक, चिरमिरी को भी मैप में हमने देखा कि रमैया धाम, जोगी मठ और पोड़ी जगन्नाथ मंदिर। ठीक है, चांग देवी का मंदिर भी भरतपुर के पास है, हमें बताया ना, भरतपुर है, भरतपुर के पास भगवानपुर है, वहाँ चांग देवी का मंदिर है। ठीक, छतौड़ा गुफा और खोहा बऊर और घोड़ासार है ना, ये नई नवीन पुरातात्विक स्थल है। खोहा बऊर और घोड़ासार है ना, ये इंपॉर्टेंट है, किसी एग्जाम में आपसे आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा। खोहा बऊर और घोड़ासार नवीन पुरातात्विक स्थल है ना। तो यहाँ पे से क्या मिला है, तो शैल चित्र मिला है। ठीक, आमापानी गोपद नदी का उद्गम। ठीक है, तो पूरे मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी को हमने देखा हुआ है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसकी जो चीज़ें हैं वो नोट कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट जिला हो जाता है ना, पुरातात्विक स्थल के रूप में भी, है ना, जलप्रपात भी है यहाँ पे, पहाड़ियाँ भी हैं। ठीक है, तो और मेनली रामगमन पथ जो बन रहा है, उस जहाँ से राम, सीता और लक्ष्मण जी ने जिस कोने से छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था वो इसी ज़िले में स्थित है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।